हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सभी को प्यार और पहला तो सुबह नहा धो के बत्ती वत्ती जला दिए मैंने। तो यहाँ अब ना मतलब हमारी तरफ को रुपाई लगने का भी टाइम हो गया है। और मौसम तो इतना गंदा हो रहा है हमारे यहाँ का, इतना गंदा हो रहा है क्या बताऊँ। 2-3 दिन से कल मैंने ये क्रीम मंगाई, पूरा आँखों के अंदर खुजली, पूरे स्किन में खुजली इस टाइप का लग रहा था। तो मैंने कहा शाम को कल दीपू को भेजा, दीपू से बोला दवाई लेके आते मेरे के लिए करके, आँखों में डालने वाली भी और चेहरे में लगाने वाली भी। थोड़ा सा आज राहत जैसी मिली है, नहीं तो ये खींच के ऐसा हो रहा था ना स्किन, क्या बताऊँ। तो दिखाती हूँ मैं। हाँ, हमने पानी वानी भी लगाने शुरू कर दिया, मतलब खेतों में। अब रुपाई लगाने का भी टाइम होगा। तो यहाँ पर चरई में भी पानी लगा रखा है, क्योंकि हमेशा ना आजकल पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी सूख जाता है चरी में, नहीं तो गाय भैंसों को क्या खिलाएंगे ना। थोड़ा सा बचा हुआ है इनका, और वहाँ को बचा हुआ है ज़्यादा सा वो। तो मेरी जेठानी ने बोया हुआ है ये इतना सारा, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें भी चरी बोएंगे, ये वाले टुकड़े में भी। अब जाती हूँ नीचे नीचे को चाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं फिर। और सुबह उठती हूँ आजकल, पहले ब्रश व्रूश करके फटाफट से नहाती धोती हूँ, दिया बाती करती हूँ, फिर उसके बाद चाय वाय पीने का काम शुरू होता है। अभी बच्चे भी नहीं आए हैं, वहीं सोते हैं बच्चे ही नहीं आए हैं यहाँ। बिंदी नहीं लगाई आज, खाली ऐसे टीका लगा के आ रहे हैं। महादेव भी चले गए। तो गाइस, टाइल का काम ना अभी भी हमारे घर का ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब 3 महीने होने वाले हैं। इतने आराम से काम करते हैं ये, क्या बताऊँ। और मेरे किचन का फिर से इन लोगों ने हटा रखा है। डैडो लगाना था, जो किनारे का बॉर्डर होता है ना, वो लगाना था। तो उस वजह से यहाँ पर अभी सामान बिखरा पड़ा है। 2 दिन से नहीं आए हैं, शादी थी, पता नहीं उनके यहाँ क्या था, क्या सीन था, तो नहीं आए हैं अभी। मैं सोच रही थी किचन का हो जाता। और फ्रिज के बाहर से ना मैंने ये वॉल पेपर मंगाया था, इतना महंगा पड़ा ना मेरे को। ये वैसे 200 रुपये का था, ये 400-600 रुपये का पड़ा मेरे को। और 200 रुपये तो वापस आए मेरे रिटर्न में, लेकिन ये और पैसे खा गए हो, इतने गंदे हैं। मतलब फ्रीज ख़राब हो रहा था, लेकिन फ्रीज अंदर से इतना ठंडा होता है ना, क्या बताऊँ क्या जो बताऊँ तुमको, मतलब ठंडा हो रहता है। मतलब मेरी शादी का है, ठंडा हो रहता है। तो मेरे को इसको फेंकनी जैसी नहीं लग रही है। बदल के भी कौन सा क्या करना है ना, बदल के भी और वैसा ही माल तो आएगा, अच्छा थोड़ी आता है आजकल का जैसा। तो तब मैं सोच रही हूँ इसको ना बदलूँ, और इसको ही मतलब जब तक चलता है चलाते रहती हूँ। वो रखिए खुलानी, तो कल नहीं डाल के आई, कल घूमने के लिए गए थे तो थक गई थी शाम को। तो ये जेठानी के यहाँ दे के आती हूँ। अब इतनी खुलानी हो रखी है ये। सुबह सुबह यहाँ पर दीपू पानी डालने लग गया है ये बाउंड्री में। बदतमीज, खद्दर की कमीज, बंदर तेरा मामा, लोहे का पैजामा, ज्योति तेरी मौसी, राहुल तेरा मामा। गाइस, कब होगा ये हमारे घर का काम? ये दिल्ली में से ऐसा हो रखा है ये। हाँ, एक बात याद आई मेरे को अभी। यहाँ पर कल शाम को एक भाई आया था, लोहा घाट का हो गया था, क्या नाम बता रहा था यार अपने गांव का, कैलाश करके कुछ उसके पापा का नाम था। 38 साल की उम्र में बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, अगर कोई मतलब तुम्हारी जान पहचान का होगा तो मतलब बताना, अगर तुम्हारी जानकारी में ये बात आई है तो 38 साल की उम्र में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी, बोल रहा था बीमारी की उससे। तो पापा डिप्रेशन में चले गए थे। पापा डिप्रेशन में गए तो उसके बाद डिप्रेशन वाली दवाई खिलाई होगी, जिम्मेवारियाँ बढ़ गई, बच्चों के सर में जिम्मेवारियाँ बढ़ गई। 2 भाई हैं बोल रहा था हम, तो जिम्मेवारी बढ़ गई हमारी। तो गोली वोली खिला के हम लोग अपने काम पे निकल जाते थे, बोला था। उस वजह से रिएक्शन होने के कारण, जैसे पेट में रिएक्शन हो गया होगा, तो उसकी यहाँ पर पेट में गांठ बढ़ गई बोला था। तो गांठ अब एम्स में, हॉस्पिटल एम्स में दिखाना है बोला था। तो मदद मांगने के लिए ऐसे शाम को आता हूँ बोला था। रेलवे में कुछ काम करता हूँ, यहाँ उदय कॉलोनी में मेरी बुआ रहती है बोला था। तो वहाँ रहते हैं मेरे पापा करके। तो मैंने कहा यार ज़्यादा तो क्या ही कर सकती, जितनी मदद करी मैंने कर दी। नाम लिख रहा था उसमें, मैंने कहा रहने हो गया, क्या लिखना है? बबली, हाँ लिखा फिर भी उसने बबली। तो बोला था अरे बबली दीदी हो तुम, ये शो करके। लोहा घाट का था वो। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोला। फिर अब क्या बोलूँ यार, आजकल तो
स्कैनर डाल देते हैं, फिर भी कोई पैसा ऐसा तो ऐसे डालता नहीं है। फिर भी मदद करनी चाहिए। जैसे पहाड़ी आड़ी में बुआ लोगों ने, किसी ने बोला बोल जा, बुआ लोगों ने बोला होगा कि पहाड़ियों में जा तो सही, मदद तो करेंगे ही करके। तो मेरा जितना मेरे से बना मैंने उतना दिया। मेरे पास जितने थे उस समय पर घर पे, वैसे होते नहीं है, कल थे हाँ मेरे पास। और मुझे अच्छा लगा मदद करने में, जो भी मतलब ज़्यादा तो नहीं कर पाया मैंने, ज़्यादा क्या करूँ। तो ऐसा है, लोहा काट के हैं भाई हो। तो सुनने में बहुत दुख हुआ, मतलब ना भाई तो भाई हुआ अपना। अब जैसे उत्तराखंड के हैं, कोई भी है मतलब मदद के लिए तो कोई भी आएगा। फ्रे भी आएंगे तो आजकल तो बाबा आपा भी ऐसे फ्रे भी बाबा घूम रहे हैं, देखा कितनी जगह ये पहाड़ों में पकड़ लिया है उनको। तो ऐसे लोगों का तो देना बेकार ही हुआ। पर मैंने कहा चल कोई नहीं, चाहे झूठ बोला होगा चाहे सच बोला होगा, जो भी है तेरी मर्जी। मैंने ज़्यादा वो पहले तो पहाड़ी में बोल रहा था बेचारा, थोड़ा सा भी लोहा घाट वालों की तरफ की जो भाषा होती है ना, थोड़ा सा अलग होती है। समझ तो मैं सब जा रही थी, पर ऐसा रहता है कि मतलब बोल नहीं पाता ना एकदम आदमी। फिर मैंने हिंदी में बात करी उससे, हिंदी में बात करी तो उसने मेरे को भी सारी चीज़ें बताई, हिंदी में ही बताई। तो अपना भाई समझ के मैंने बात करी उससे, पानी वानी पिलाया। मैंने कहा चल पानी वानी पिएगा तो जो भी है, खाना वाना खा के जा रहा है तो खाना खा के जा, क्योंकि वो शाम की समय आया था। मैंने बोला भाई खाना खाएगा तो खाना खा के जाना है, ऐसा ऐसा बोला मैंने। तो बोला था नहीं दीदी खाना वाना कुछ नहीं खा रहा हूँ करके, फिर चले गया। 2-3 लड़के शायद और आए थे उसके साथ। होता ही है पहाड़ियों में ना, पहाड़ियों में खास बात क्या है पता है, पहाड़ियों में खास बात क्या है पता है, एक तो वो कोई भी काम करने के लिए, छोटा मोटा काम करने के लिए शर्माते हैं। हालांकि ऐसे शर्माना नहीं चाहिए। चाहे मेरे को अगर टैलेंट होता, मैं कुछ भी मतलब लड़का टाइप की कुछ मतलब ये होता ना आदमी का, तो ठेली लगाने में, ये करने में, वो करने में, मतलब शर्माना नहीं चाहिए आदमी को। कोई भी काम छोटा बड़ा है नहीं, तो काम मतलब करना चाहिए। तो मैं उससे ये नहीं बोल रही हूँ कि वो तो नौकरी कर रहा है, नौकरी करने के बाद जो शाम को टाइम बचता है बोल रहा था, उसमें मैं 2-3 दिन से घूम रहा हूँ, पैसे के लिए इंतज़ाम कर रहा हूँ घर का। मैंने कहा चल ठीक है। और मतलब पैसे मांगने में भी शर्माते हैं, ये बोल रही हूँ मैं। तो मैंने वीडियो में तो दिखाया नहीं, मैं अपना वो रहता है ना इंसान का कि मतलब किसी को शर्म लगती है किसी को नहीं लगती है, वैसी चीज़ें भी क्या दिखाऊँ। हाँ अगर मदद के लिए बोलता कि वीडियो बना दो बबली दीदी, अगर तुम्हारे इलाके में कहीं पर आए तो प्लीज़ अपनी तरफ से दे देना, दान ही सही, चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले, मेरी तरफ से तो सच ही बोल रहा होगा। मेरे को तो ऐसा फील आया, क्योंकि पहाड़ी आदमी एकदम ऐसे जाता नहीं है, वो भी लड़का है ना। अगर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास आए तो एक लड़का जो भी है तो उसकी मदद कर देना। अपने पापा की कोई परेशानी बताएगा तो दे देना अपनी तरफ से, दान ही सही। हम दिन भर में कितना खा देते हैं, आजकल ये गर्मी के दिन है तो गर्मियों में लगाओ कितना चीज़ हम ऐसे खा लेते हैं ना। तो क्या बोलते हैं, 100-200 की तो हम कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, समोसे खा लेते हैं, बच्चों को खिला लेते हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं, मंत्रा क्लब जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो मतलब आदमी की एक मदद अपनी तरफ से कर देनी चाहिए। कहीं पर भी आए तो शर्मा के तो आ ही रहा है बेचारा। हमारे पहाड़ियों में ऐसा है नहीं कि आदमी एकदम जाए। लड़का वो भी इतना छोटी उम्र का, छोटा भाई था। तो मदद कर देना यार। कोई लोकल का अगर जैसे कुटरा वगैरह कहीं मेरे वीडियो देख रहा है, देगुला साइड कहीं पर भी अगर वो जाता है तो प्लीज़, कोई खटीमा का देख रहा है तो एक मतलब मदद कर देना, ये नहीं कि इंसल्ट करके भगा दो। तो मैंने तो बिठाया उसको, बोल रहा था दीदी तुमने ये घर धो रखा है, अभी अभी गंदा हो जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, गंदा ही सही, तू बैठ जा बस। ऐसा होता है इंसान का, कोई घर पे आया तो इज्जत देना बहुत ज़रूरी है ना। तो आया घर पे, जाते समय तो बोला था कोई नहीं दिख रहा था मुझे यहाँ पर, आते समय तुम बैठे हुए दिखे तो मैं आ गया, ऐसा बोल रहा था। बहुत शर्माते हैं हमारे उत्तराखंड के भाई लोग ना। तो ये चीज़ें हैं, मदद कर देना प्लीज़ उसकी, है ना, मेरी तरफ से। दान सही तुम्हारा, तुम विश्वास करो या ना करो, पर दान सही कर देना। और आजकल तो उत्तराखंड में इधर उधर कितने बाबा वगैरह घूम रहे हैं, तो उनको देने से अच्छा तो ये देने में इनको ठीक ठाक है। मुट्ठी का दान होता है ना, मुट्ठी का दान ही दिया करो इनको, पैसों में मत उलझाया करो ये बाबाओं को। तो सबसे पहली बात, पैसों में देना ही नहीं है, पैसे देने ही नहीं है। मुट्ठी का दान है बल भले तुम्हारे घर में आटा दो, एक मुट्ठी, एक कटोरी, और या फिर चावल दो, पैसे मत देना, क्योंकि उनको बोकने से डर है ना, बोकते हैं ये। देना सख्त कार्रवाई करूँगी अब मैं, अगर मेरी दिल्ली में आगे पैसे मांगने तो मैं तो इनका छड़पट्ट कर देने वाली हूँ बाबाओं का।